नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। आज आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेताजी के साथ मिलाएंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जो दूसरी पार्टी थी उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा कौन है वो रणनीतिकार जिसने बीजेपी की कमान को ऐसा पकड़ा और सीधा निशाना निशाने पर लगा। तो निशाना निशाने पर ही लगा, कहीं इधर उधर नहीं गया और 325 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जीत गई। तो ये रणनीतिकार कौन है? इससे पहले जो बहुत चर्चित थे प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति के बड़े महान आदमी बताए जाते हैं और उनकी रणनीति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में तो फेल साबित हुई है, लेकिन पंजाब में उनकी रणनीति थोड़ी जरूर अच्छी रही। पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी की बात करें, बाकी राज्यों में उनकी फेल हुई है रणनीति। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी में ये कह सकते हैं छुपे रुस्तम है वो आदमी, जिस आदमी को आज मैं आपको बता रहा हूं किस आदमी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलवाई। तो ये बड़ा एक चेहरा, एक बड़ा एक नाम है, ऐतिहासिक जीत है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। कभी सोचा नहीं था बीजेपी वालों ने कि 325 सीट हमारे पास आ जाएंगी। एक बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। और जिस शख्स का नाम आपको बताए सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल है वो चेहरा जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को जीत के एक बड़ा जीत दिलवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह की अगर बात करें तो बहुत करीबी माने जाती हैं और संगठन में महामंत्री सुनील बंसल की है ये बड़ी कोशिश, जिस कोशिश के सदका ये कह सकते हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने में सफल रही। और ये कह सकते हैं इनकी खासियत है कि चुपचाप रहकर पर्दे के पीछे काम करना और नतीजों को खींचकर अपने पक्ष में लाने की जो जिद है इनके पास, वो एक बड़ी बात है। बड़ी जिद रखते हैं इनसे और यही जिद का कारण है कि बाकी जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, सबको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। और बीजेपी का छुपा रुस्तम इसको कहा जा सकता है। बंसल, सुनील बंसल एक बड़ा चेहरा जो बीजेपी के अंदर। और 2014 करें 14 की, 2014 लोकसभा से पहले बीजेपी में ये कह सकते हैं छात्र इकाई, ये पीबी जो के पीबी एबीपी से बीजेपी में आए थे, एबीपी से बीजेपी के अंदर दाखिल हुए थे 2014 में। सुनील बंसल वर्तमान अध्यक्ष और अब महासचिव अमित शाह के ये कह सकते हैं साथ करीबी सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। वो अमित शाह ने सुनील बंसल की संगठन की क्षमता को भांपकर ये कह सकते हैं चुनाव में जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में संगठन का मंत्री बना दिया। उनको पता था कि ये आदमी क्या कर सकता है, क्या पावर है इसके अंदर और क्या इसके अंदर रणनीति है, उस सब को भांपते हुए ये कहा जा सकता है कि अमित शाह ने जो सुनील बंसल है इसको महामंत्री बनाकर के, संगठन का महामंत्री बनाकर के उत्तर प्रदेश के सियासत में लाकर उतार दिया। तभी से ये कह सकते हैं बंसल ने यूपी विधानसभा में जो तैयारियों में जुट गए थे, तैयारी शुरू कर दी थी। अमित शाह की अगर बात करें, रणनीति बनाने और उसको जमीन पर उतारने का काम जो सुनील बंसल ने किया, बहुत खूब काम किया। और बंसल ने अमित शाह को इतना मजबूत भरोसा दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में उनको भेजा गया और नतीजे ये रहे कि पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर निकल कर आई और महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी जीत। और सुनील बंसल का पूरा परिवार, ये कह सकते हैं जो उनका पूरा परिवार है वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां भी आरएसएस की एक बड़ी सफलता बीजेपी के साथ रही है, जिसका बड़ा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और यही बड़े फायदे की वजह से ये कह सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने में सफल रही है और एक बड़ा फायदा यहां पर मिला है। सुनील बंसल जयपुर के अंदर स्कूलिंग की है उन्होंने और हॉस्टल में रहा करते थे और तभी से उनका जो राजनीतिक लगाव था तभी से था। और ये कह सकते हैं स्कूल के दिनों में ही आरएसएस की ये शाखाओं में जाने वाले ये बंसल शाखा के ये सत्य शिक्षा लिए करते थे। और आज अगर उनको देखा जाए तो किस मुकाम पर आकर वो खड़े हुए, तो बड़ी सफलता ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मिली है वो सुनील बंसल की वजह से ही है। तो ये कह सकते हैं बीजेपी का जो रणनीतिकार है पीके नहीं बीके बंसल है
और एक सुनील बंसल है। सुनील बंसल बीजेपी का रणनीतिकार है और कांग्रेस का प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बड़ी मात देकर सुनील बंसल ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज थी। बाकी न्यूज देखने सुनने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबका धन्यवाद।